आप सुन रहे हैं अल कमर साइबर वर्ल्ड की इस्लामिक आवाज़। मोहब्बतों का खजीना कबूल कर लीजिए, खुलूस दिल का दफीना कबूल कर लीजिए। शौर शेर की इस महफिल ज़रख्शा में अदब का मेरे नगीना कबूल कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम। एक बार रब के प्यारे नाम का प्यारा वजीफा पढ़ लीजिए, जबान पाक हो जाए, दिल साफ हो जाए, शैतान भाग जाए, बदअकीदे घबरा जाए, मजमे में जान पैदा हो जाए, रब के नाम का वजीफा पढ़ने की बरकतें हासिल हो जाए। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। आज का यह अजीम शान रूह परवर, ईमान अफरोज, अदीमुल मिसाल, तारीख साज, यादगार, जानदार, शानदार, बावकार, पुरबहार, नूरानी, ईमानी, इरफानी इजलास रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस बास्की बिहारी में दारुल उलूम गरीब नवाज की दस्तारबंदी के मौके पर मुनक़िद हुआ, जिसमें हुजूर मुफ्ती आज़म नेपाल, मुहद्दिस आज़म नेपाल, अल्लामा मुफ्ती जैश मोहम्मद सिद्दीकी बरकाती और शहजादा आला हजरत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा कारी तस्लीम रजा खान बरेली शरीफ, हाफिज अहादीस कसीरा, सय्याह आलम हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी अबुल हक्कानी, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के कौमी सरपरस्त, कौमी सदर, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मौजूदा MLC, इदारे शरिया बिहार के मुहतमिम, शेर हिंदुस्तान, गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, अदीब शहीद, मसीहाए अल्फाज, शहजादाए वकार मिल्लत हजरत अल्लामा जनाब मौलाना नौमान अख्तर फायकुल जमाली, दारुल उलूम फैजुल बारी नवादा, फाजिल संस्कृत, माहिर वेद व पुराण हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी, नकीब हिंदुस्तान, शीरी जबान जनाब मोहतरम अलहाज महबूब गौहर साहब किबला इस्लामपुरी व दीगर उलमाए अहले सुन्नत, शोराए मिल्लत, शायर हिंदुस्तान जनाब कारी अब्दुल वकील मुबारकपुरी सुम्मा छपरवी, पैकर इखलास व मोहब्बत जनाब मोहतरम सेठ मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, चेयरमैन सलीमुल हिंद वेलफेयर ट्रस्ट, सेक्रेटरी दारुल उलूम गरीब नवाज बास्की बिहारी, पैकर इखलास व मरवत जनाब अलहाज हजरत हाफिज जलालुद्दीन साहब किबला मददुल्लाह आली, और साथ ही साथ आज के VIP गेस्ट कोलकाता से तशरीफ लाए हुए जनाब मोहतरम जैद मोहम्मद अनवार साहब, जो कोलकाता की सरजमीन से कारी अहमद फाउंडेशन के सरपरस्त है। उनकी शख्सियत कोई मोहताज तारुफ नहीं, उन्होंने बहुत सारी मस्जिदों की तामीर की, कब्रिस्तान की तामीर में, मदारिस के वजूद में, स्कूल के क़याम में, बच्चों की तालीमी किफालत में खुल करके ताउन किया है, सैकड़ों मुस्लिम बच्चों की इमदाद की है। जनाब मोहतरम जैद मोहम्मद अनवार साहब, मैं नकीब की हैसियत से, कमेटी की जानिब से, पूरे सामीन मजमा की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ इस शेर के साथ कि आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले। क्या पिटीशन देना पड़ेगा? कृपया सुभान अल्लाह कहने का कष्ट करें। लगता है कि 15 लाख का वादा हम नहीं कर
करके आपको धोखा दिया। हमको 2019 में जिताइए, हम 45,000 रुपया आपके खाते में देंगे। 15 लाख पहले जो वादा किया नहीं दिया वो, अब 15 लाख अभी का, अब 15 लाख एडवांस। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब मोहतरम जैद मोहम्मद अनवार साहब का मैं इस्तकबाल कर रहा था कि आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, खुश हो रहे हैं सारे महफिल सजाने वाले। हमारे पास वक्त कम, काम ज्यादा है। स्टेज पे जितने बावकार उलमाए अहले सुन्नत रौनक अफरोज है, सब मसलके आला हजरत के सच्चे सिपाही, मुहाफिज और पासवान हैं। अगर 3 बार इन लोगों का खाली नाम ले लूं तो सुबह का 3 बज जाएगा। इसलिए मैं माजरत के साथ सबका एक ही वक्त नाम नहीं ले सकता। खूबसूरत सजावट, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी, नौशाद एंडको का खनखनाता हुआ साउंड सिस्टम, इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट रज़वी नेटवर्क का लाइव और बावकार आवाम की मौजूदगी, मैं तमाम को मिलाकर एक शेर पेश करता हूँ बास के बिहारी वालों के नाम के इधरो गुलाब रंगे गुलिस का भी मात है। देखिए स्टेज वाले माशाअल्लाह कितना मचल रहे हैं। आप तमामी हजरात कब मचलेंगे? मुझे मालूम है कि आपको बलियावी साहब की ललकार सुनने का इंतजार है। आजकल बलियावी साहब इतना मसरूफ है, सुबह सुबह पटना से चलते हैं, रास्ते भर कौमी इत्तेहाद मोर्चा की मीटिंग, नुक्कड़ सभा, उसकी तंजीम, उसकी तहरीक, उसकी ताईद, उसकी तरतीब में लगे रहते हैं। जगह जगह खिताब करते हुए, नौजवानों को मुत्तहिद करते हुए वो किसी भी जलसगाह तक पहुंचते हैं। अल्लाह ताला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की तहरीक में और भी मजीद तकवीयत और कामयाबी अता फरमाए। एक बार कौमी इत्तेहाद मोर्चा का नारा लगाइए, नारे तकबीर, और मचल करके पूरा मजमा बोलिए। पड़ोस का लिहाज रखिए। हम लोग मुसलमान हैं, हम मुर्ग खा ले, हमारा पड़ोसी भूखा रहे, हमें ये गवारा नहीं, हमारी शरीयत का ये हुक्म नहीं। आप सवाब में शरीक हो रहे हैं, अपने दाहिने बाएं आगे बैठे हुए पड़ोसियों को भी चेक करते रहिए कि वो इस सवाब के हासिल करने से कहीं महरूम तो नहीं हो रहे हैं। अगर महरूम हो रहे हैं तो उनको कुरेदते हुए, उकसाते हुए, टच करते हुए, शरीक करते हुए बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। कौमी इत्तेहाद मोर्चा, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस। आइए अब बरसरे माइक हम अपनी जमात की उस अजीम तरीन खतीब को पेश करने जा रहे हैं। खिताबत जिनके घर की है, जिस वक्त वकारे मिल्लत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा जमाल अहमद खान कादरी क़िबला मद्दजिल्लाहुल आली इदारे शरिया बिहार के सदर थे। हमने उनको करीब से देखा और पूरे मुल्क के इजलास में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में उनके खिदमत में रहने का मौका मिला। यकीनन जो रंग उन्होंने हासिल किया था वही रंग शहजादा वकार मिल्लत अदीब शहीद खतीबुल मुल्क हजरत अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर साहिबुल जमाली में है। जिस वक्त वो तकरीर फरमाते हैं लगता है किसी खतीब की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब बीच में ब्रेक लेकर वो नाते रसूल मकबूल गुनगुनाते हैं तो फिर ऐसा लगता है किसी शायर की हाजत और जरूरत ही नहीं रह गई है। कुल मिलाकर के 2 अच्छा नहीं बल्कि कई अच्छा उनकी शख्सियत बनी हुई है। समंदर दर कूजा के बमिस्ताक उनका खिताब नायाब सुनने के लिए आप तमामी हजरात तैयार हो जाइए। एक जीता जागता इनकलाब आफरी वलबलांगेज ईमान अफरोज नारा
आपकी जानिब से और बुलंद हो जाए, ये सोच करके नारा लगाइए कि आप उस मिल्लत से हैं, उस जमात से हैं, उस कौम से हैं जिसके बारे में किसी शायर ने कहा था कि इस कौम की रग रग में रवां खूने अली है। हमारे स्टेज पर जनाबे मोहतरम शहाबुद्दीन भाई, गुफरान शाहीन साहब, कमर रजा भाई और जनाबे गौहर सिद्दीकी, नसीबुल हक साहब, ऐसे ऐसे हजरात भी मौजूद हैं। सबकी जानिब से ये इनकलाबी शेर पेश करता हूँ। क्या है ये इनकलाबी शेर? आपकी मिल्लत, आपकी जमात, आपकी बिरादरी, आपकी कौम, आपके मसलक वालों के लिए ये शेर है कि इस कौम की रग रग में रवा खूने अली है। इस कौम की रग रग में रवा खूने अली है। ये कौम तो तलवारों के साये में पली है। यही सोच करके नारा लगाइए कि हमें अपनी जमात की आबरू भी रखनी है। हाथ उठाइए, मैं देखूं कितने लोग नारे में शरीक होंगे हाथ उठाते हुए। सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा दीजिए और मचल के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमतों में नहा लिया जाए, हौसलों को जगा लिया जाए। यही सोच करके हमने सोचा कि नारा लगा लिया जाए। आइए खतीब श्री अंदाज हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली की खिदमत में ये 4 मिसरा नज्र करता हूँ कि ताजदारे फसाहत चले आइए, बादशाह बलागत चले आइए, लेके गुलजारे तैयबा के गुल की महक, मुश्किलारे खिताबत चले आइए। सजी है बज़्म तरब, जल रही है शमे निशात, यही तो वक्त है तशरीफ आप ले आवे। हजरात, अल मदीना ज्वेलर्स की जानिब से 200 रुपए नेपाली नजर हुआ है। अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। हज़रात, कुछ लोग उठक बैठक की तैयारी में हैं, जो जा रहे हैं उनको जाने दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग इस इंतजार में हैं कि जगह बने तो बैठ लिया जाए। आप माथे की आंखों से देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस के मौके पर जमात अहले सुन्नत का वो कदावर वसीउल फिक्र खतीब अपने तमाम तर तनतनऊ तंतरात के साथ जलवागर है, जो जिस तेवर के साथ हिंदुस्तान के मैदान में गरजता है, उसी तेवर के साथ पार्लियामेंट के ऐवान में भी बोलता है। गाजी मिल्लत कायदे सरफरोशा हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब मद्दज़िल्लहुल अली, वो मिंबर नूर पर जलवागर है। किस किस का नाम लिया जाए, किस किस को छोड़ा जाए। अल मुख्तसर, जितने भी लोग मिंबर नूर पर हैं, हर कोई दिन के उजाले में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब है, रात
की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब है। वो तशरीफ रखते हैं। जो लोग तकरीर सुनना चाहते हैं जरा वो हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। हजरात, मैं कुछ बातें आपके गोश गुजार करूंगा। ये मीडिया का दौर है, आप टीवी के पर्दे से चिपक जाइए तो आज तक जी न्यूज, एबीपी, एनडीटीवी और दीगर खबरों के चैनल हैं, जिसको आप खोलिए जो जिसकी गाता है वो उसी की गाता है। इस पोजीशन से हम और आप गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान के गरीब सुन्नियों के लिए इससे बेहतर चैनल कोई नहीं है। और इस चैनल पे अगर हम जिंदगी के जीने का तेवर बदल लीजिए, इसलिए कि यही वजूद है जिस वजूद में खून है, और जिस खून में ईमानी हरारतें रहती है। जब ईमानी हरारतें मौजूद होती है तो फिर हम हिंदुस्तान में रहकर भी हजरत मोहम्मद बिन कासिम की 17 साल जिंदगी का किरदार पेश करते हैं। यही वो वजूद है जिस वजूद के दौड़ते हुए रगों में बहते हुए खून की गर्मी होती है। तो हिंदुस्तान का हम सपूत बनकर हजरत टीपू सुल्तान की सूरत में अंग्रेजों की औलाद की आंखों में आंखें डालकर शहादत के वक्त भी नहीं कहते हैं कि मुझे अंग्रेजों से जिंदगी की भीख नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तान के वफादार बेटे हैं, हमें तन के गोरों और मन के कालों की जिंदगी नहीं चाहिए। कीचड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी हुआ करती है। पूरा लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। तो चाहूंगा जरा सब बोला ऐसा फरमाइए। माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ, बस सुनिए और समझिए और आगे बढ़िए। माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रोता है, बच्चा रोए तो बाप हंसे, बच्चा रोए तो माँ हंसे, बच्चा रोए खानदान का हर फर्द हंसे। मगर मैंने उस बच्चे से पूछा, मुझे मालूम है कि रोना किसे कहते हैं, मगर बच्चा रोने वाला ये नहीं जानता कि रोना किसे कहते हैं। मगर बाहर कुदरत, खुदा की कुदरत कामिला की जलवागरी का ये तेवर देखिए कि एक बच्चा है, पैदा होता है, रोता है, मगर कुछ घंटों के बाद ही जब उसकी माँ ममता की सारी नजाकतों के साथ उस छोटे से बच्चे को अपनी छाती से लपेट लेती है तो बच्चा रोता है, मगर रोना किसे कहते हैं ये नहीं जानता। बच्चा चीखता है, मगर चीखना किसे कहते हैं ये नहीं जानता। मगर खुदा की कुदरत का जलवा देखो कि जब एक बार अपनी छाती से लपेट लेती है तो वो बच्चे का छोटा सा हिलता हुआ मुंह इस बात को जान लेता है कि पैदा करने वाले खुदा ने मेरी खुराक यही रख दिया है, मेरी ग़िज़ा यही रख दिया है, मेरी जिंदगी के आगे बढ़ने के रास्ते यही रख दिए हैं। बच्चा कुछ और बड़ा होता है, अब जो बड़ा होता है, अब अगर 1000 औरत हो तो 1000 औरतों में भी वो पहचान लेता है कि मेरी माँ कौन है। कुछ दिन और गुजरते हैं, वो 1000 मर्दों के बीच में जान लेता है कि मेरा बाप कौन है। कुछ दिन और गुजरते हैं, वो जानता है मेरा खानदान कौन है। कुछ दिन और गुजरते हैं, वो पड़ोसियों को भी जान लेता है, वो मोहल्ले वालों को भी जान लेता है, वो अपने आगे पीछे वालों को भी जान लेता है। कुछ दिन और गुजरते हैं, माँ की ममता कहती है अपने शौहर से, सुनो जी बाबू कुछ शऊर वाला हो गया है, अब इसको किताबों से, इसका रिश्ता किताबों से पढ़ना चाहिए। बच्चा किताब लेता है, बच्चा स्कूल जाता है, वो LKG में पढ़ता है, वो UKG में पढ़ता है, वो नर्सरी में पढ़ता है। देखते ही देखते बच्चा मैट्रिकुलेशन की सरहद को छू लेता है। कुछ दिनों के बाद वही बच्चा जो कल तक रोना नहीं जानता था, वही बच्चा जो कल तक बोलना नहीं जानता था, इतना सोचने लगा कि अब वो सोचता है कि हमें इसी जमीन पर रहना है, हमें इसी जमीन पर जीना है, हमें अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है। वो बच्चा बनना चाहता है, वो बनना बच्चा कुछ करना चाहता है। वो बच्चा आगे
डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कोई लीडर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई अल्लामा बनना चाहता है, कोई मुफ्ती बनना चाहता है, कोई खतीब बनना चाहता है, कोई शायर बनना चाहता है। और जब बनने की ललक होती है तो उसके सामने कोई चेहरा होता है, कोई रोल मॉडल होता है। खतीब बनना चाहे तो हाजिर मिल्लत का चेहरा सामने होता है, शायर बनना चाहे तो हज़रत अब्दुल वकील का चेहरा सामने होता है, नकीब बनना चाहे तो महबूब गौहर की महबूबियत सामने होती है, अकीब शहीद बनना चाहे तो हज़रत मुज़क्किर का चेहरा सामने होता है। अगर माहिर वैदो कुरान बनना चाहे अल्लामा अलाउद्दीन का लहजा सामने होता है। अगर साइंटिस्ट बनना चाहे न्यूटन की थ्योरी सामने होती है, आइंस्टाइन का नजरिया सामने होता है। अगर यकीन करना चाहे तो सुकरात की बुकराती सामने होती है, अफलातून का तेवर सामने होता है। मगर जवानी कहना चाहता है शायर बनना आसान है, खतीब बनना आसान है, अदीब बनना आसान है, अनाउंसर बनना आसान है, डॉक्टर बनना आसान है, लीडर बनना आसान है, आलिम बनना आसान है। अच्छा इंसान बनना मुश्किल है। अगर तू अच्छा इंसान बनना चाहता है तो मदीने वाले मुस्तफा को अपनी जिंदगी में उतार ले। तू जमीन में भी रहेगा तो आसमान तेरे कब्जे में आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। जिनको मुस्कुराना आता है वो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, जिनको नहीं मुस्कुराना आता है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जिनको दोनों हुनर आता है पूरी कैफियत के साथ हुसैनी अंदाज में बोले या रसूल अल्लाह। अगर तो जो चाहूँ मैं सिर्फ 3 बातों के ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा और मुझको पता नहीं है कि मैं 3 बातों को मुकम्मल आपके पास रख सकूं। जहां तक हो सके मैं रखूंगा। मुस्तफा आइडियल है, मुस्तफा रोल मॉडल है। क्या बात है, क्या बात है। सबसे आला व औला हमारा नबी। आपको बोलना होगा और तेवर के साथ बोलना होगा। गुरूर करना सही नहीं है, मगर यहाँ पर जितना गुरूर कर सकते हो करो और पूरे तेवर से बोलो सबसे आला व औला। कोई चुप नहीं रहे, नबी का नाम लो ताकि तेरी जुबान बावजूद रहे। वाह वाह। सबसे आला व औला। आप नवाज से कुर्सी वाले हजरात अपनी हैसियत को समझते हुए अपने लहजे का इस्तेमाल कीजिए। सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, बोलो आलम का दूल्हा, सारे अच्छों में अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा। नबी से बेहतर कोई आइडियल नहीं। पूरा मजमा कह दे नबी से बेहतर आइडियल। हम हाथ उठाकर को बोलो नबी से बेहतर आइडियल, नबी से बेहतर रोल मॉडल कोई नहीं। बचपन लाजवाब, लड़कपन 25 साल की गबरू करियल जवानी और 25 साल की करियल जवानी में 40 साल खदीजा से शादी करना। लाजवाब। 25 साल के मुस्तफा तो मुलायदा फरमाइएगा, मुलायदा फरमाइएगा। 25 साल का जवान मुस्तफा और अरब का माहौल। अगर कोई 20 साल की लड़की भी बेवा हो जाए तो लोग उसको मनहूस समझे। तो ये 18 साल की लड़की भी बेवा हो जाए तो उसको मुआशरे से निकाले कि मुआशरे में बेवा का चेहरा मत देखो। मगर वाह अब्दुल्लाह का दूरे यतीम मुस्तफा 40 साल की बेवा सैयदा खदीजा को 25 साल जिंदगी के हरम में उतार कर आने वाली पूरी इंसानियत को पैगाम दिया
पूरा जहान है। कब बोलोगे, कब बोलोगे? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कब्जे में और 40 साल की बेवा से शादी करके अरब की रस्म कोहन को अपने किरदार के हथौड़े से तोड़कर मुस्तफा ने यह बता दिया कि इस्लाम के बेटों औरतों की हिफाजत कैसे होती है किसी दुनिया के संविधान से मत समझना, बल्कि मुस्तफा के सीने पर उतरे कुरान से समझना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम। मुस्तफा से बेहतर आइडियल, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो। मुस्तफा से बेहतर आइडियल, मुस्तफा से बेहतर आइडियल कोई नहीं। बातें ज्यादा नहीं, कम वक्त है। एक अंग्रेज मुफक्किर ने, हमको टीवी देखने से फुर्सत नहीं, हम क्यों सोचे 8 घंटे टीवी के पर्दे पर मैच देखने का वक्त हमारे पास है, मगर खुदा की बनाई दुनिया जो सहीफे फितरत है इसका पहला वर्ग नहीं उलट पाता। ये मेरी जिंदगी है। हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि जलसों में आएंगे, वाह वाह करेंगे, जन्नत लेकर चले जाएंगे। आह आह का वक्त है, ये वाह वाह का वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह हुजूर गाज़ी मिल्लत आएंगे। आजकल कौन जन्नत मिले तो इस पर वाह वाह, जहन्नम से डरने का ख्याल नहीं है। जन्नत पाने की तमन्ना रखने वालों ये भी सोच लो कि जहन्नम भी है, और ऐसी जिंदगी जियो कि जहन्नम से रिश्ता टूट जाए, जन्नत से रिश्ता कामयाब हो जाए। हजरात, एक जरूरी ऐलान, 3-4 साल की बच्ची यहाँ खोई हुई पाई गई है, देख लीजिए, जिसकी हो ले जाइए, जल्दी ले जाइए, नहीं तो हम ले जाएंगे। अल्लाह इस बच्ची के गार्जियन वो लापता है, बच्ची तो मौजूद ही है, बच्ची मौजूद है, बच्ची के गार्जियन लापता है, उसे तलाश किया जाए और मेरे सामने हाजिर किया जाए। जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। फुर्सत नहीं है कि हम पढ़े, मालूम नहीं कि मेरी तारीख क्या है, और जो कौम अपनी तारीख को नहीं जानती है उससे बर्बाद दुनिया में कोई कौम नहीं। काश हमने अपनी तारीख के उन पन्नों को पलट लिया होता जिस पन्नों की सतरों में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का जज्बा हुर्रियत मौजूद है। काश हमने उन पन्नों से अपना रिश्ता जोड़ लिया होता जिस पन्नों में ये बातें लिखी हुई है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। काश हमने उन पन्नों से मुलाकात किया होता जिन पन्नों ने कुछ इस तरह से हमारे अजमत की दास्तान पेश किया था। इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिसे तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनिया की ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ी की हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशा। मैं लतीफों का कायल नहीं और लतीफा सुनाना चाहूंगा भी नहीं, इसलिए कि जिन कौम के जिन लोगों के सामने कमनोश के मुसलमान बच्चों की आहें हो वो लतीफा सुनना नहीं चाहता। जिस कौम के बेटों के दरमियान उन दुरुस्त की लुटी पुटी इज्जत व अजमत की कहानी हो, वो कौम कहों से खुद को अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। जिस कौम की जिंदगी का आलम ये हो कि मुल्क शाम में बमों से तबाह कर दिए गए हो, उस कौम को हंसना भी नहीं चाहिए। आपके पास हंसने का मुंह कहाँ है? किस मुंह से हंसते हैं आप जब तक रोते रहे
दुनिया आपकी निकलते हुए आंखों के आंसुओं में अपनी कामयाबी ढूंढ रही थी। जब से आपने हंसना शुरू कर दिया, दुनिया आपको नाकाम करती हुई नजर आ रही है। आप पढ़िए ताकि आपको मालूम हो कि मुस्तफा से बेहतर आइडियल कोई नहीं है। एक अंग्रेज मुफक्किर की बात पेश करूं और मैं खत्म करूं अपनी गुफ्तगू को। एक अंग्रेज मुफक्किर ने सर्वे किया, तहकीक किया, रिसर्च किया कि पूरी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, महापुरुष हैं, इसमें सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? तो उस अंग्रेज मुफक्किर ने गौर फिक्र के बाद कहा, जी तो चाहता है कि एक नंबर पर हजरत ईसा को रखूं, मगर तहकीक और हकीकत कहती है कि आमिना के बेटे का नाम लिया जाए। सबसे ऊपर मुस्तफा की जात। क्यों? हर किसी के सोचने का बड़ा बड़ा अंदाज है। उस अंग्रेज मुफक्किर ने जो सोच पेश किया वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। सुनेंगे आप? तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। उसने कहा कि 3 डब्लू में एक डब्लू भी अगर किसी घर में आ जाए, वो घर LBW हो जाए। 3 डब्लू में एक डब्लू भी अगर किसी मुआशरे में आ जाए तो पूरा मुआशरा LBW हो जाए। W4Y, W4 women, W4Y। उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि अगर किसी मोहल्ले में अगर कोई घर हो उसमें एक शराबी हो जाए, पूरा घर बर्बाद, घर का सुकून बर्बाद। किसी मोहल्ले में अगर कोई 4 शराबी हो जाए, ए बाबू गौर से सुनो, इधर इधर तवज्जो दीजिए, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बातों को सुन लो, 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। अगर किसी मोहल्ले में कोई 2-4 शराबी पैदा हो जाए, पूरे मोहल्ले का सुकून गारत हो जाएगा। अगर किसी घर में 10 आदमी हो और उसमें एक लड़ाकू हो जाए, W4Y, पूरा घर बर्बाद हो जाए। और अगर किसी घर में एक औरत बदचलन हो जाए, पूरे घर पे मनहूसियत का बादल मंडला जाए। 3 डब्लू में एक डब्लू भी अगर आ जाए तो घर बर्बाद, मोहल्ला बर्बाद, मुआशरा बर्बाद, इलाका बर्बाद। याद रखना, मुसलमान इसलिए शराब नहीं पिए कि नीतीश कुमार ने बंद किया है, ना करना। आज से 1500 साल पहले मुस्तफा ने बंद कर दिया। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब आज भी अमेरिका की कंपनी इतनी क्वालिटी की शराब नहीं बनाती जितनी क्वालिटी की शराब आज से 1500 साल पहले अरब के सहराओं में रहने वाले बदुओं ने बना दिया। गली गली में शराब, नुक्कड़ नुक्कड़ में शराब, मोहल्ले मोहल्ले में शराब, इलाके इलाके में शराब। खाने का वक्त हो तो सब्जी बात में लाई जाए, पहले शराब की बोतल लाई जाए। गुत्थियों में शराब थी। मिसाल के तौर पर हम जब आए, कौन सी जगह जनाब? बिहारी, बासेकी बिहारी। मैं यहाँ आया, जमाल भाई ने पूछा नाश्ता आया कि नहीं, मैंने कहा तो मैं आया ही नहीं। नाश्ते का डब्बा आया, उसमें मैंने ढूंढा मिठाई है कि नहीं। महबूब गौहर भाई ने आलम तसव्वुर में मुझको दस्तक दिया, ढूंढ क्या रहा है? मैंने कहा मिठाई है। कहने लगे केला है फिर भी मिठाई ढूंढ रहे हैं, सेब है फिर भी मिठाई ढूंढ रहे हैं, केक है फिर भी मिठाई ढूंढ रहे हैं, समोसा है फिर भी मिठाई ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा मौलाना, हिंदुस्तान की तहजीब ये कि सब कुछ हो और मिठाई नहीं हो तो मेहमान नवाजी नहीं हो। गौर से सुनिए, गौर से सुनिएगा। मिठाई यहाँ की मेहमान
नवाजी में शामिल। इसी तरीके से आरब में सब कुछ हो और मेहमान को अगर शराब नहीं दिया जाए तो मेहमान नवाजी नहीं होती थी। उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ मुस्लिम शरीफ, अहादीस की मोहतरम किताबों को उठाओ। जितनी वैरायटी की शराब उतनी वैरायटी के बर्तन। ये कद्दू से बनाई गई शराब है तो इसके लिए बर्तन अलग चाहिए। ये अंगूर से, गौर से सुनो, गौर से सुनो, मैं लफाजी का कायल नहीं, लफ्जों के हुजूम में मानवीयत के कुहर रोलता हूं। पूरा मतलब हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। पूरा मतलब है मजहब इस्लाम, और बड़ा नाराज से बोलो मजहब इस्लाम, और जिंदगी से बोलो मजहब इस्लाम। और गौर से सुनो मेरी थोड़ी देर की गुफ्तगू। शराब आज की हदीस शरीफ की किताबों में बर्तन के नाम मौजूद है। हम तुम, मुज़फ़्फ़र, नकीर, दुब्बा, ये शराब के अरबी नाम है शराब के बर्तनों के। ये नाम अरब की घुट्टियों में शराब थी। कैसे नालायक थे वो लोग जो खुद को मुसलमान भी कहते हैं और शराब भी पीते हैं। और अगर अल्लामा बलियानी कहे कि शराब से तौबा करो तो बदफिक्री के उस बेहुदम दुकान पे बैठ कर क्या कहो का तूफान बदतमीजी कायम करते हैं कि मौलाना आदत बिगड़ गई है, छूटती नहीं। मगर आओ तुम्हें मक्के के उन जाबाजों की कहानी सुनाऊं। कुरान की आयत उतर गई, जिब्राइल आ गए। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा हाथ इसी तरह रहेगा। ये और अंदाज से बोलो सुभान अल्लाह। जिब्राइल आ गए, या रसूल अल्लाह अब शराब कोई नहीं पिए, कोई नहीं पिए। मुस्तफा ने अपने दीवाने को बुलाया, का ऐलान कर दो अब कोई शराब न पिए। एक मुस्तफा का चाहने वाला ऐलान कर रहा है, मत पियो शराब, मत पियो शराब। कल तक पीते थे मगर अब मत पियो शराब। सुबह तक पीते थे मगर अब मत पियो शराब। इसलिए ये जिब्राइल आए हैं, मुस्तफा को पैगामे खुदा पेश कर दिया है। आका ने मुझको अपना नकीब बनाकर ऐलान करने को कह दिया है। अल्लामा बलियानी साहब के साथ पूरी जमात अहले सुन्नत के साहिबाने इल्म फज़ल को अपने एक जुमले पर भेजना चाहूंगा कि मुस्तफा के दीवाने ने कहा जब मत पियो शराब, तो मुस्तफा के दीवाने जो घरों में थे किसी ने ये नहीं सोचा कि चलकर पूछ तो ले कि नबी ने मना किया है कि नहीं। नहीं नहीं, नामे मुस्तफा का ना देना ही काफी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस। अगर कोई भीड़ रहे तो खड़े होकर नारा लगाए ताकि मेरा अगला जुमला मुकम्मल तेवर के साथ आ जाए। है कोई भीड़ में जवान जो नारों से मेरे आने वाले जुमलों का माहौल बना दे? हाथ उठाकर जवाब दो, हाथ उठाकर जवाब दो। अब गुफरान भाई आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह आपके सियासी वालों पर को शासन सिफाती दे दे। कौन कौन बुलंद फरमाए। और याद रखो, छोटा ही घर हो मगर अपना घर हो तो हाथ पांव मजे से फैलाया जाता है। और कोई ताज पैलेस में भी रख दे तो सुकून नहीं मिलता है। अपनी अकलें 1947 से लगा रहे हो। क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें? आजादी से पहले तो तुम्हारा एजुकेशनल रेशियो 47% था। मगर पूछो 1947 से अब तक के 83 उन लीडरों से जो तुम्हारे वोट का इस्तेमाल करते हुए भी तुमको आसमान की बुलंदियों से पाताल में गाड़ने में कोई कमी नहीं रखा। पूछो
पूछो पूछो कितने हिंदुस्तान के मुसलमानों को 47% से निकालकर 3% पे खड़ा किया। बंद करो ये बोली कि मुसलमानों में कोई लीडर नहीं है। रोवो अपने मुकद्दर पे कि तुमने अपना लीडर नहीं बनाया। लीडर तो बनाते नहीं। अगर गुलाम मुजक्किर साहब उठ गए उम्मीदवार बनकर तो मुसलमान ही बोलेगा वोट काटने के लिए खड़ा हुआ। अगर तुम क्यों वोट काटे, तुम तो दे दो, अगर तुम तो दे दो। वो आदमी में 100 बोलते हैं, 100 कमाना आवाज, और ये सिर्फ मुंह की आवाज नहीं है। जब तुम वोट देते हो ये तुम्हारे एहसास की आवाज है। जब तुम वोट देते हो ये तुम्हारे नजरिए की आवाज है। जब तुम वोट देते हो ये तुम्हारे मुस्तकबिल अंदेशे की आवाज है। जब तुम वोट देते हो तो जमीन की पस्तियों से आसमान को ऊपर जाने की आवाज है। जब तुम वोट देते हो तो सियासत के बाजार में अपने सरगर्म में होने की आवाज है। तुमने वोट को 100 रुपए 200 रुपए में बेचकर अपनी कामयाबियों का झंडा गाड़ना चाहा। एक मरतबा अल्लामा फरियादी की कौमी इत्तेहाद मोर्चा को ये सोच कर वोट दे देना कि 1947 से वोट देते आए, कुछ नहीं मिला। एक बार अपनी झोपड़ी को बचा ले जाए, एक मरतबा अपनी दीवार को बचा। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना। हम ही सो गए दास्ता कहते, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। मत ऐसी बोलियां बोलो, बहुत बोल चुके। एक मरतबा मिलकर बोलो कि इन्नल मुस्लिम कजसदिन वाहिद इज़ा इश्तका बाज़ुहु यश्तकी बाज़ुहु वल आखर। एक मरतबा मुस्तफा के फरमान की बोली बोलो कि मुसलमान कहीं का भी हो, उसका हाथ उसका नहीं है, मेरा है। उसकी आवाज उसकी नहीं, मेरी है। उसका धड़कता हुआ दिल उसका नहीं है, दिल उसका है, धड़कता मैं हूं। दिमाग उसका है, सोचता मैं हूं। हाथ उसका है, पकड़ता मैं हूं। अमा बलियावी की आवाज को बलियावी साहब की आवाज में समझो। घर घर फैल जाओ, घर घर से निकल पड़ो कि बहुत जलाया लालटेन, अब बहुत जलाया तीर, अब न लालटेन जलेगा न तीर जलाया जाएगा। अब कौमी इत्तेहाद मोर्चे को घर घर पहुंचाया जाएगा। अब तुमसे छीनने के लिए गैरों के पास कुछ नहीं बचा है। अब भी बचा लो खुद को, अब भी बचा लो खुद को। हजरात, मैं इधर ज्यादा जाना नहीं चाहता। कभी मिजाज हुआ और आप बोलाइए मौजू देकर कि मौलाना आपको इस मौजू पर बोलना है कि इस्लाम में सियासत किसे कहते हैं, फिर घंटों मेरा खिताब इंशाअल्लाह होगा। बस अभी थोड़ी देर आप गुफ्तगू समाप्त फरमाइए और मैं रुखसत हो जाऊँ। वापस से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जरा देखिए, मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने ने ऐलान किया। लोग कहते हैं शराब नहीं छूटती, मगर जहां धुतियों में शराब थी वहां देखिए। जैसे ही नबी के दीवाने ने ऐलान किया कि कोई शराब न पिए, मुस्तफा ने मना कर दिया। तारीख की किताब को पढ़िए, हैरत होती है कि सुनने वाले नबी के दीवानों ने सुना किसी के हाथ में बोतल थी, वहीं से फेंक दिया। जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ोगे। मुस्कुरा कर मुस्कुरा कर मुस्कुरा कर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वहीं से फेंक दिया। किसी के हाथ में बोतल थी, वहीं से फेंक दिया। किसी के दस्तरखान पर शराब के बर्तन रखे हुए थे, गुस्से में देखकर कहा अब तू क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं ये दिल, ये नजर, ये जुबान, ये जिगर सब मुस्तफा का हो चुका है। फेंक दिया। और जब महबूब रहा, जब पढ़िए तो दिल मस्तियों में, कैफियतों में एक नया हैजान महसूस करता है कि जब नबी ने के दीवाने
पियो शराब, मत पियो शराब, मत पियो शराब। तो कितने नबी के दीवाने ऐसे थे जिनका पेट शराब से भर गया था। चूड़ी चुना आका ने मना किया, अपनी उंगलियों को हलक में डालकर उल्टियां करने लगे, शराब को बाहर निकालने लगे और कहते जाते निकल जा कि जहां तू रहती है वहां मुस्तफा नहीं रहते हैं, जहां तू रहती है वहां राय खुदा। इसलिए शराब पर थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने आज किया, फिर कभी आऊंगा तो बताऊंगा कि लड़ाई कैसे होती है और बताऊंगा कि औरतों का क्या किरदार है। और उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि 3 डब्ल्यू में एक डब्ल्यू भी आए तो पूरा घर LBW हो जाए, पूरा मुआशरा बर्बाद हो जाए। और उसने आखिर में कहा नबी जिस माहौल में आए थे एक वक्त में तीनों बुराइयां शराब तक थी, तीनों बुराइयां, मगर मुस्तफा को शराब नहीं बदल सकी। खूबसूरत औरतें पेश की गई, मुस्तफा अरब की सबसे खूबसूरत औरत पेश कर दूंगा मगर लाया मजहब छोड़ दो। मुस्तफा ने कहा ये औरतें क्या चीज है, एक हाथ में सूरज लाकर दे दो, एक हाथ में चांद लाकर दे दो। सूरज और चांद को तो छोड़ सकता हूं मगर नबी खुदा का लाया हुआ कानून नहीं छोड़ सकता। कभी मौका मिला तो बताऊंगा। उसने कहा कि तीनों बुराइयां बैक वक्त में मौजूद थी मगर मुस्तफा को बुराइयां नहीं बदल सकी। मुस्तफा ने अरब को बदल दिया। एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम गोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और उसके बाद अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि यकीनन अगर कोई इंसानियत में सबसे ऊंची बुलंदी पर मुस्कुराने वाली शख्सियत है तो वो मुस्तफा की शख्सियत है। और हम उसे आइडियल बना ले जिंदगी के हर मोड़ पर। पूरा मतलब हाथ उठाकर बोल दे मुस्तफा सबसे बेहतरीन आइडियल है। बोल दो मुस्तफा सबसे बेहतरीन आइडियल, और जरा से बोलो मुस्तफा सबसे बेहतरीन आइडियल है। मुस्तफा को आइडियल बनाओ